क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आखिर क्या है आरव की कहानी? कैसे मिली आरव को गायब होने वाली घड़ी? क्या आरव अरुण को वापस देगा वो घड़ी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब तक आपने देखा कि कैसे रवि और अरुण उस इनविजिबल मैन को पकड़ने में कामयाब होते हैं। वो इनविजिबल मैन एक 16 साल का लड़का निकलता है जिसे कि रवि पहचान लेता है। आप सुनिए आगे की कहानी। वो बच्चा घबराया हुआ था और जब रवि ने उसे पहचान लिया तो वो रोते हुए कहने लगा, प्लीज मम्मा को मत बताइएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। अरुण रवि से पूछता है कि वो इस बच्चे को कैसे जानता है, तो रवि उसे बताता है कि आरव के पिता रोबोटिक और एआई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे और दिल्ली के ही एक रिसर्च टीम का हिस्सा भी थे। पर अचानक एक दिन वो गायब हो गए और उनका कुछ पता भी नहीं चला। तब पुलिस ने भी उन्हें डेड समझकर इस केस को वहीं एंड कर दिया। आरव के परिवार में अब बस उसकी माँ है जो कि एक टीचर है। आरव कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की अंकल, वो तो मैं बस एक बार ऐसे ही ट्राई करने के लिए लेकर आया था। मैं सब वापस कर दूंगा, सारा सामान, वो भी एक टैग के साथ में। आप प्लीज मम्मा को मत बताइएगा। अरुण आरव की तरफ देखता है और वो उससे कहता है कि उसने जो किया बहुत गलत है और ये अच्छी बात नहीं है कि उसे अपनी गलती का पछतावा भी है, पर ये सब उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर रवि उसे समय पर नहीं पकड़ता तो आज वो यहाँ नहीं बल्कि हॉस्पिटल में होता। आरव को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अरुण और रवि से सॉरी भी बोलता है। अरुण रवि से पूछता है कि उसे ये घड़ी कहाँ और कैसे मिली। इस पर आरव बताता है कि वो घड़ी उसे एक घर में मिली थी। जब खेलते खेलते उसकी बॉल उस घर में चली गई तो वो उस बॉल को लेने उस घर में गया। तब जहाँ उसे अपनी बॉल लैब में पड़ी मिली थी, तभी उसकी पैंट उस लैब के वुडन फ्लोर के कांच में फंस गई थी। जब उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो वो कांच भी निकल गया और उसे वहीं पर बॉक्स में घड़ी भी मिली और फिर उसने घड़ी अपने पास ही रख ली। अरुण और रवि अब सारा माजरा समझ गए थे। रवि ने उससे उसके उड़ने वाले गैजेट के बारे में पूछा तो आरव ने बताया कि उसके पापा की ही एक इन्वेंशन का प्रोटोटाइप है। आरव ने कुछ फेरबदल करके उसे चलाने लायक बना लिया, पर उससे अभी हवा में उड़ाने की प्रैक्टिस नहीं है। रवि बताता है कि ये घड़ी उसकी है और अब उसे ये घड़ी वापस कर देनी चाहिए, इससे पहले कि किसी गलत हाथों में पड़े। आरव कहता है कि उसे ये घड़ी मिली है और ये उसकी है। वो भला कैसे बिलीव कर लेगा कि वो लोग बुरे नहीं हैं और उस घड़ी का गलत यूज नहीं करेंगे। इस पर रवि गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, आरव, एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो तुम हमें ही गलत ठहरा रहे हो। तुम जानते हो तुम अभी जेल में होते, पर हमारी वजह से तुम यहाँ पर हो और तुम पर कोई केस नहीं हो रहा है। इस पर आरव दबी हुई आवाज में कहता है, आई एम सॉरी। फिर अरुण उससे वो घड़ी वापस करने को कहता है, जिस पर आरव उसे अपनी घड़ी उतार कर दे देता है। रवि आरव को घर छोड़कर आता है और उसे आइंदा से ऐसी हरकत ना करने के लिए सलाह देता है और उसे सभी सामान वापस करने को भी कहता है। साथ ही वो पुलिस के बाकी टीम मेंबर्स को बताता है कि ये सब एक प्रैंक वीडियो शूट करने के लिए सोची समझी स्टेज परफॉर्मेंस थी बस, और अब इससे शहर में ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। साथ ही सबके खोए हुए सामान वापस मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरव अपने जेट पैक और हेलमेट को ठीक कर रहा होता है। वो थोड़ा निराश सा दिख रहा होता है। तभी वो अपनी जेब से एक घड़ी निकालता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही गायब होने वाली घड़ी थी। पर आरव के पास आखिर वो घड़ी कैसे आएगी, और अगर आरव के पास घड़ी है तो अरुण के पास कौन सी घड़ी है? दोस्तों, ये जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है जया भारद्वाज।